हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल यूनिवर्स वाला में। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है सोशियोलॉजी का, उसके जो छोटे क्वेश्चन होते हैं अति लघुतरात्मक, जो दो दो नंबर के आते हैं 10 क्वेश्चन, वो करवाने जा रहा हूँ। शायद आपके एग्जाम में मिल जाए इनमें से क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। समाजशास्त्र की उत्पत्ति किसने की? ऑगस्ट कांते ने की। किसने की? ऑगस्ट कांते ने की। और समाजशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? समाजशास्त्र का मुख्य विषय है समाज और सामाजिक संबंध। समाजशास्त्र को किस प्रकार का विज्ञान माना जाता है? तो व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। इसको व्यवहारिक विज्ञान माना जाता है। समाजशास्त्र का उद्देश्य क्या है? समाजशास्त्र का उद्देश्य तो समाज की संरचना करना और समाज की प्रक्रिया को समझना, मतलब संरचना करना और प्रक्रिया को समझना। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है? समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है? तो वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक। वर्णनात्मक होती है, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप होती है, और विश्लेषणात्मक होती है। समाजशास्त्र किस विज्ञान में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है? तो मानव विज्ञान में। मानव विज्ञान मतलब ह्यूमन साइंस में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। फिर बात करते हैं अपन, ऑगस्ट कांते किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं? तो ऑगस्ट कांते जुड़े हैं पॉजिटिविटिज्म। पॉजिटिविटिज्म से मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को क्या कहा? सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन। समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर क्या है? समाजशास्त्र समूह का अध्ययन करता है और मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के अध्ययन की विधि क्या है? समाजशास्त्र के अध्ययन की विधि क्या है? तो वैज्ञानिक विधि है, इसकी वैज्ञानिक विधि है। फिर बात करते हैं हम यूनिट नंबर सेकंड, जो कि सामाजिक समूह और संस्थाएं हैं। इसमें से क्वेश्चन है, एक तो समूह का मुख्य तत्व क्या है? तो परस्पर संपर्क। परस्पर संपर्क। और प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या है? तो परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण हो गया। द्वितीयक समूह की विशेषता क्या है? तो औपचारिक संबंध द्वितीयक समूह की विशेषता हो गई। फिर बात करते हैं अपन, सामाजिक संस्था का उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक संस्था का उद्देश्य होता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति करना। धर्म एक सामाजिक संस्था है या नहीं? तो धर्म एक सामाजिक संस्था है, ये हाँ में आ जाएगा। विद्यालय किस प्रकार की संस्था है? तो विद्यालय औपचारिक संस्था है, मतलब द्वितीयक संबंध में आती है। फिर बात करते हैं अपन, आर्थिक संस्था क्या का कार्य क्या है, मतलब वर्क क्या है? आर्थिक संस्था का वर्क है संसाधनों का वितरण करना। परिवार की कितनी प्रमुख प्रकार होते हैं, मतलब परिवार के कितने मतलब प्रकार होते हैं परिवार के? तो परिवार दो प्रकार होते हैं, तो संयुक्त परिवार होता है, एक एकल परिवार होता है। सामाजिक संस्था के मुख्य उद्देश्य अंग कौन से हैं? तो नियम हो गया, मूल्य हो गया, मान्यताएं हो गई, ये सामाजिक संस्था के मुख्य अंग है। फिर बात करते हैं हम, धर्म किस समाजशास्त्र के अनुसार सामाजिक एकता को बढ़ाता है? धर्म किस समाजशास्त्र के अनुसार सामाजिक एकता को बढ़ाता है? तो ये किसने कहा था? यह कहा था एमिल दुर्खिम ने। तो संस्कृति, तीसरा यूनिट आता है संस्कृति और सामाजिकरण। तो फिर जो बात करते हैं हम, संस्कृति क्या है? संस्कृति क्या है? सीखा गया व्यवहार। संस्कृति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, भौतिक होती है और अमूर्त होती है। उप संस्कृति क्या है? उप संस्कृति मुख्य संस्कृति के अंदर विद्यमान विशेष संस्कृति। लोकाचार क्या है? फोकवेज क्या होते हैं? तो सामान्य जीवन की आदतें। सामाजिकरण कब शुरू होता है? जन्म से। सामाजिकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है? परिवार। सामाजिकरण की प्रमुख संस्था है परिवार। फिर बात करते हैं अपन, सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण बताइए। तो सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण हो गया पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। और अनौपचारिक सामाजिकरण कहाँ होता है? तो घर में होता है। इस संस्कृति को स्थिरता कौन प्रदान करता है? तो परंपराएं करती हैं। सामाजिक नियंत्रण का एक साधन क्या है? तो कानून एक साधन है। फिर बात करते हैं अपन यूनिट नंबर 4 की, जो है सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण इसमें आता है। सामाजिक नियंत्रण क्या है? तो सामाजिक नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया है। औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण क्या है? तो कानून औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण हो गया। कानून औपचारिक नियंत्रण का एक साधन क्या है? तो रीति रिवाज औपचारिक नियंत्रण का साधन हो गया। नैतिकता किससे संबंधित है? व्यक्तिगत और सामाजिक आचरण से नैतिकता संबंधित है। फिर बात करते हैं अपन, सामाजिक नियंत्रण के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक मतलब ऑफिशियल और अनऑफिशियल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दंड किसका उदाहरण? तो औपचारिक और सामाजिक नियंत्रण दंड का उदाहरण है। परंपरा परंपरा किसका रूप है? तो अनौपचारिक नियंत्रण का परंपरा रूप है। सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। धार्मिक विश्वास क्या भूमिका निभाते हैं? तो नैतिक नियंत्रण। शासन किस प्रकार का नियंत्रण करता है? तो वैधानिक और कानूनी, दोनों प्रकार का नियंत्रण करता है। फिर बात करते हैं हम 5वीं यूनिट, जो कि सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता है। तो सामाजिक स्तरीकरण क्या है? तो व्यक्तियों या समूहों का श्रेणीकरण। जाति व्यवस्था का आधार क्या है? जन्म। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ग व्यवस्था किस पर आधारित होती है? वर्ग व्यवस्था आर्थिक स्थिति पर आधारित होती है। तो वर्ग व्यवस्था कौन कौन से? जिसमें होते हैं ब्राह्मण हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए,
और एक कौन सा हो गया, क्षत्रिय, एक क्षत्रिय हो गया। खुली प्रणाली किसे कहते हैं, खुली प्रणाली जहाँ सामाजिक स्थिति में परिवर्तन संभव हो। बंदी प्रणाली का उदाहरण क्या है, जाति व्यवस्था। बंदी प्रणाली का उदाहरण क्या है, जाति व्यवस्था। सामाजिक गतिशीलता क्या है, सामाजिक गतिशीलता है स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया। ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का अर्थ क्या है, उच्च सामाजिक स्तर की ओर बढ़ना, उच्च सामाजिक स्तर की ओर बढ़ना। अधोगामी गतिशीलता का अर्थ क्या है, निम्न स्तर की ओर गिरना। जातिगत गतिशीलता क्यों सीमित होती है, जन्म आधारित के कारण, जन्म आधारित होने के कारण। शिक्षा का सामाजिक गतिशीलता में क्या योगदान है, सामाजिक स्थिति सुधारने में मदद करता है, सामाजिक स्थिति सुधारने में मदद करता है। ये हो गया आपके 50 क्वेश्चन। आई होप इनमें से आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो मिल जाए तो आपका अच्छा हो जाएगा। इनको एक बार और देख लेना, PDF में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ।